जय श्री कृष्णा जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है गुरु प्रदोष व्रत और साथ ही आज गुरुवार का सुंदर और श्रेष्ठ दिन है। प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले देवगुरु बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए, तभी आज का दिन और आज के व्रत उपवास सफल होते हैं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। कथा इस तरह से कही गई है, सुंदर रूप में धैर्य पूर्वक सुनिएगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कथा अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गुण उसे गंधमानक पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को उसने प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास करता हुआ हंसता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया से फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया कि कोई स्त्री आलिंगबद्ध होकर सभा में बैठी है। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मुझे साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी संतों का उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर और मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि में प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृतासुर बन गया। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, देवता गणों, वृतासुर बाल्य अवस्था से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने देवगुरु की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्रदान करने वाला और अत्यंत मंगलकारी व्रत बताया जाता है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने के बराबर फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है और यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट करने के लिए व्रत कहा गया है। जो भक्त किसी कारण से उपवास न कर रख पाए, उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सब कामना पूर्ण करते हैं। अब सुनिए बृहस्पति देव भगवान की कथा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा अनुसार पौराणिक समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े प्रतापी और दानी थे। वह नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाया करते थे और ब्राह्मण और गुरु की भी खूब सेवा करते थे। उनके द्वार पर कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजन करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता भी करते थे, परंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को कोई दान पुण्य देती थी और राजा को भी ऐसा करने से पूर्ण मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन की ओर चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, अरे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई कैसे दुखी हो सकता है? इसको तो सभी पाना चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा हमेशा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की
कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ इत्यादि करो। इस प्रकार कर्मों से तुम अपने कुल का और अपने परलोक को सार्थक कर दोगे और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान कर सकूं या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम ध्यान से सुनो। जैसा बृहस्पतिवार के दिन कोई भी स्वरूप में आप अपने घर को खूब सुंदर लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी मूछ कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार मात्र 7 बृहस्पतिवार को भी तुम कर लोगी तो तुम्हारा धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करे हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय पूरा परिवार तरसने लगा। शारीरिक भोगों से वह दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल जंगल से लकड़ियां काटता, शहर में बेचता। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी खूब उदास रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही सो जाया करती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ 5 शेर मांग कर ला, जिससे कुछ समय बीत जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझड़ दे दो। दासी ने इस बात को अनकहा स्वरूप में सुना, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार के व्रत कथा को सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो घमंडी है, वह तो छोटे लोगों की बात ही नहीं करती। मैंने उससे बहुत प्रेम से कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं रहता, अच्छे बुरे में ही तो विपत्ति में मनुष्य का पता चलता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसे मैं कुछ भी नहीं दे सकी। इससे वह बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा नहीं होती हम पूजा में से नहीं उठते और नहीं भोजन करते हैं, तो मैं तुमसे नहीं बोल पाई। रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे छिपाने वाली कोई बात नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी कामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर अर्थात अनाज का मिला। उसे देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि एक एक बर्तन में उसने देखा था कि कुछ भी नहीं है, परंतु अचानक चमत्कार हुआ कि सुंदर रूप में भोजन बना हुआ रखा था। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब तक अन्न नहीं मिलता तब तक ही हम रोज व्रत ही किया करते थे, अगर इनसे विधि पूछ ली जाए तो बहुत ही सुंदर होगा और हम भी वैसा ही करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, बृहस्पति भगवान का पूजन करने के लिए तैयारी करना, सर नहीं धोना है। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु और केले पेड़ का पूजन करना तथा दीपक जलाना। उस दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन में पीले पदार्थों का सेवन करना, कथा सुनना। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर देखा, चना और गुड़ वह ले आई और उसकी दाल से केले वृक्ष का पूजन और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों दुखी हो गई।
परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे दिया। दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, व्यर्थ में हमारी मजाक उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक अनजान व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी उससे कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर कर भोजन किया। बाद में वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हारे धन इसी कारण से नष्ट हुआ है। इस कारण सभी धन नष्ट हमारा हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम फिर आलस्य मत करो। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और हमें प्याऊ बनाना चाहिए। भोजन करवाओ लोगों को, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ काम में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी को इसी प्रकार कर्म करने का मन में विचार आया और उसने प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की। तब रात्रि में भगवान राजा के स्वप्न में आए। हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लेने के लिए गया। जंगल गया, जैसे ही गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसने न जाने कितने दुख भोगे हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ के जल से केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे और मनोकामना पूरी होगी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन कर कुछ बचा सकूं, और रात्रि में अपनी रानी को मैंने व्याकुल देखा है। मेरे पास अब कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार उसका प्राप्त कर सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी कैसे कहूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले जाओगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह अत्यंत पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता से रहती थी। वह न तो स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को समझाते थे, किंतु कोई परिणाम नहीं मिलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार व्रत किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ भर कर जाती और पाठशाला जाने वाले मार्ग पर जाल जाती। वहीं जौ सोने के हो जाते, लौटते लौटते उनको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए।
दूसरे दिन का वार था गुरुवार। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यदि मैंने सच्चे भाव सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाती, पाठशाला से लौटती तो जौ सोने के हो जाते। बृहस्पति देव की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर उस कन्या पर मोहित हो उठा। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आया और बेटा बोला, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है क्या अथवा कोई कारण है तो बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने पिता को सारी बात बताई और कहा कि वह किस बात से दुखी है। तब वह कहने लगा कि मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से ही जाते देख उस ब्राह्मण देवता के घर पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब ब्राह्मण भोजन के लिए और अन्न के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने लौटा। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और माँ का हालचाल भी पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी बात कह सुनाई। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। कुछ दिन बाद वही फिर से हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, पिताजी अब माताजी को यहाँ लीवा लाओ, मैं उन्हें विधि बताती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे। पुत्री ने माँ को समझाया कि माँ तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करो जिससे घर की दरिद्रता पूरी तरह से दूर हो। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठती, पुत्री का बचा कुचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक दिन कोठरी में सारा सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से देखा वह स्नान इत्यादि कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की थोड़ा बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद नियम से वह पूजा करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से उसे स्वर्ग का राह मिला। वह ब्राह्मण भी सुख भोगता हुआ इस लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग की ओर गया। इस प्रकार यह कहानी साधु महात्मा ने वहां बताई और वह लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा खूब धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार के दिन पूजन किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु अगला बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन करवाया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। आज्ञा अनुसार राजा के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो उसकी रानी का दृष्टि उस खूंटी के ऊपर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार निश्चित रूप से कहीं दिखाई नहीं दिया। रानी को आश्चर्य हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। प्रातःकाल बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर लौट आए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना,
तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े हुए मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखा तो लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट किए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने नगर की ओर चल गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशाला इत्यादि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह बाग और नगर धर्मशाला किसने बनवाए? तब नगर के लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी ने बनाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब यह बात रानी ने सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से कहने लगी कि राजा हमें जाने किस अवस्था में छोड़कर गए थे, अब वह ऐसी हालत देखेंगे तो न जाने क्या सोचेंगे, तो द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और महल पर राजा को ले आई। तब राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, यह धन कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह धन बृहस्पति देव की कृपा से मिला है। राजा ने तब निश्चय किया कि वह 7 रोज बाद भी बृहस्पति देव का पूजन करेगा, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज इस व्रत को करूंगा, ऐसा मन में उसने विचार किया। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का वह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मरा पड़ा है और इसको कथा की पड़ी है। तुरंत कुछ आदमी बोले, अच्छा कहानी सुन लेते हैं, क्या ही जाएगा। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगे। जब कथा अधूरी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई राम राम कहकर वह खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते हुए शाम हो गई। मार्ग में उसे दिखता है कि कोई किसान खेत में हल जोत रहा है। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अब मैं तेरी कथा सुनूंगा, इसमें तो 4 हलैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा, बैल पीछे हटकर पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कह देना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा तो देखता है कि पूरे लोग भोजन कर रहे हैं, सब के सब जितने भी राज्य में हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कौन मनुष्य है जो भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो तुम देखकर मैं भी आती हूँ, अभी तुम रुको। ऐसा कहकर बहन चली गई। तुरंत उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह कुम्हार के घर चली गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता था कि यहाँ 2-3 दिन से भोजन नहीं हुआ है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने बृहस्पतिवार की कथा वहां सुनाई, जिससे लड़का तुरंत ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहता है, बहन, अब मुझे घर जाना है, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से बोली, भाई के घर जाने के लिए तो सास बोली, चले जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, अभी तेरी भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं चलूंगी परंतु बच्चे नहीं चलेंगे। राजा ने कहा, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तू जाकर क्या करेगी? फिर दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता, हम निर्वंशी है। ऐसा कहकर बिना भोजन के लिए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी जरूर ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे और तेरी रानी अभी गर्भवती हो जाएगी। राजा को यह जानकर खुशी हुई। रानी 9वें महीने सुंदर एक पुत्र को जन्म देती है। जब राजा की बहन शुभ समाचार प्राप्त कर आती है बधाई लेने, तब वह भाई के यहाँ आती है। तब भाभी कहती है, तभी रानी ने कहा,
घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़कर ही आई होगी। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। हे बृहस्पति देव, ऐसे ही हैं जिसके मन में जो कामना होती है सभी कामना वह पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ता सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, उनकी सदा ही तुमने जैसे रक्षा की, जो भी इस कथा को सुने पूजन करे उसके जीवन में सब कामना सिद्ध करना। तभी से पूरे ब्रह्मांड में सुंदर और श्रेष्ठता के रूप में बृहस्पतिवार व्रत करना आरंभ हुआ। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने दोनों बच्चे अर्थात पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनके बहू के कई वर्षों तक कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंता में रहती थी। संतान की इच्छा से वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था, साथ में जाती। भाभी को केले के पेड़ को सींचते देखती, उसकी परिक्रमा करते देखती और पूजा करते देखती। अब बहुत दिन हो गए केले वृक्ष की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए, दोनों साथ साथ में ही प्रभु जी से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहती थी। और भाभी कहती थी, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी नंद का विवाह आपके साथ करूंगी। इस तरह से प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, पर फिर यह मन्नत कैसे पूरी करती है, किस तरह अपनी नंद का विवाह मेरे साथ करती है, मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसकी एक सुंदर, श्रेष्ठ और अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह मनोकामना, अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है केले का पेड़ लगा हुआ है, जिससे कि बहू रोज पूजा करने जाया करती थी और उसमें जल भी सींचती थी और जिसकी साथ के साथ परिक्रमा भी करती थी। जब वह उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी मन्नत पूरी करोगे, तो तुम अपनी मन्नत जो है पूरी अब कैसे, क्या, किस स्वरूप में होगी। वह इधर उधर देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, समझ में नहीं आया कि कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह पास में केले के पेड़ के वृक्ष पर गई, जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा वह केले का पेड़ हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज उसके अंदर से ही आ रही है। बहू डर गई और जल्दी जल्दी वहां से आगे निकल गई डर के मारे। बहू को अपनी बोली हुई मन्नत अब तुरंत याद आ गई थी। जब वह मायके पहुंची तब भी उसकी माँ वहां नहीं रह रही थी। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मैंने मन्नत तो मांग ली, लेकिन मैं उसे पैसे कैसे पूरा करूं। अब मैं अपनी नंद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूं और भगवान के साथ अपनी नंद का विवाह कैसे कराओ। इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रही थी। जब वह अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो उसकी चिंता यहाँ भी कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने सारी बात पूछी। बहुत जो है तुम चिंता में लग रही हो, क्या बात है? अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास तो बरसों बाद बेटा भी हो गया है, फिर भी तुम कमजोर होकर सूखती जा रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वह कहती भी तो क्या ही कहती, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन आया, उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला देखा एक बहुत सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब मैं अपनी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। उसने ऐसा कहा, बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उन्हें बुला देंगे? तो उसने पूरी तरह से यह बात बताई। अंदर से बहू को बुलवाया गया तो वह खाने लगी। मेरा तो कोई मुंह, वह कहने लगी, गलत लिखा गया है इसमें, वह कहने लगी मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उसे नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले के पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजित किया करती थी, तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अब तुम अभी तक अपनी मन्नत को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई, और तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी नंद के साथ मेरा ब्याह रचाओगी। अब तो बहू के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, किससे यह बात कहूं। अंदर डर के मारे वह
किवाड़ बंद कर कर बैठ गई। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए मेरी बहन, मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत साल बाद लौटा हूँ तो वह मुझे पहचान नहीं रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तब और पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह नवयुवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का व्यक्ति था और व्यवहार भी बहुत उसका शालीन था। घर के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता था। उसका व्यवहार भी बहुत सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया था। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत खुशी हुई। उसे जैसे लगा कि उसकी परेशानी अब किसी ने चुटकी में खत्म कर दी हो। अगर उसकी नंद का विवाह इस नवयुवक से हो जाए तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उसे नवयुवक और उसके नंद का ब्याह भी हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा कर चला। तो थोड़ी देर बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब उसने आकर अपनी पत्नी से यह बात कही तो वह फिर से घबरा गई। भागी भागी केले पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो वह केले का वृक्ष था जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था और उसकी नंद को यह लेकर गया। यह लेकर केले के पेड़ के पास जाकर वह रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है और तुम्हें अपनी नंद के यहाँ राखी बंधवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो आपको मेरा मुंह बोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तो तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो तुम सवा पहर से ज्यादा मत रुकना। अगर तुम सवा पहर से ज्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी, सवा पहर में तो सब काम हो जाएंगे। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तब रक्षाबंधन का दिन आया। अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चल दी और उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वहां जाकर वह देखती है कि केले पेड़ के पास बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ हवेली खड़ी है। अंदर गए तो खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर हैं और साथ ही नंद भी खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आता हुआ देखकर वह लड़की प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजी को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। तब सवा पहर हो जाने वाला ही था। तब वह अपने पति और बच्ची को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तभी उसके पति को याद आ रहा कि मेरी तो छतरी रह गई। तब अपनी बहू से कहने लगे, चलो वापस मेरी छतरी वहां से लेकर आओ। तब वह बहुत डर गई, कहने लगी कि मुझे सवा पहर से ज्यादा नहीं रुकना था, अगर हम वहां गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को समझाने की खूब कोशिश की और कहने लगी, अरे छतरी ही तो है, कई बार नहीं, हम फिर बार बार जाएंगे तो फिर लेकर आएंगे। ऐसे एक ही दिन में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। दोनों वापस जिद के मारे उसी स्थान पर लौट आए। पर उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि वहां पर जो आलीशान कोठरी थी वह एकदम से गायब है और मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहां लगा हुआ है, जिसके पास में छतरी रखी हुई है। और जो उस छतरी है वह उसके पति की है। उसे देखकर उसके पति की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके पैरों के नीचे तो जमीन खिसक गई और वह अपनी पत्नी को खूब डांट कर कहने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब उजाड़ जंगल कैसे हो गया है। यह सब माजरा मुझे सच सच बताओ कि यह क्या हो रहा है। आखिर तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं कर दी? मेरी बहन आखिर कहाँ गई? तब वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैंने संतान की कामना के तहत अपनी नंद के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में जेठ के महीने में
आंवला, बड़, पीपल और केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा की थी। वह जो नवयुवक हमारे घर आए थे वह कदली वृक्ष अर्थात श्री नारायण का स्वरूप थे और हमारे घर आकर उन्होंने नंद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी नंद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर दिया और अब मेरी नंद का श्रेष्ठ स्थान बैकुंठ में वास के रूप में हो गया। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री नारायण, हे कदली वृक्ष, जो भी इस जेठ महीने में इस तरह से केले वृक्ष का पूजन करे उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो कामना है वह तुरंत ही पूर्ण करना। और जैसे उस नंद भाभी को सब कुछ प्रदान किया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री प्रदान की और नंद का विवाह साक्षात श्री नारायण से हुआ, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने, प्रभु जी का पूजन करें, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां देने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी मात की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने, चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा, दीपदान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ। अपनी बेटी के साथ खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया। यह तो रही तुलसी माता की कथा। अब आइए अन्य कथा सुनते हैं।
में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। महू मुझे बहू दे, बीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में जो है बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुम मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता की जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से तुलसी माता की मैंने आपको बात बताई।